स्टाइल के बारे में जो जेन्युइनली सबसे टेरिफाइंग, सबसे ओपी और सबसे ज्यादा ब्रोकन है, मून ब्रीदिंग, जिसको कहते हैं सुखी नो कुक्यू। भाई जब अपर मून वन कोकोशिबो अपनी तलवार निकालता है ना, तो अच्छे अच्छे हशीरास की रूह कांप जाती है। और आज इस वीडियो में हम उसी चंदा मामा ब्रीदिंग के सभी फॉर्म्स को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी छोटी वाली उंगली से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। कोकोशिबो, जिसका असली नाम मिचिकात्सु सुगिकुनी था, वो लेजेंड सन ब्रीदिंग के क्रिएटर योरिची का जुड़वा भाई था। मिचिकात्सु ने अपने भाई की सन ब्रीदिंग कॉपी करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी बॉडी और उसका टैलेंट उस लेवल का ही नहीं था। इसलिए उसने सन ब्रीदिंग को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और बना ली मून ब्रीदिंग। लेकिन वेट, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। डीमन बनने के बाद कोकोशिबो ने मून ब्रीदिंग के साथ अपनी ब्लड डीमन आर्ट को भी मिक्स कर दिया। इसका नतीजा, अब वो जब भी स्वॉर्ड स्विंग करता है तो उसकी ब्लेड से छोटी छोटी क्रिसेंट मून के आकार की एनर्जी ब्लेड्स निकलती हैं। ये ब्लेड्स हवा में अपना साइज, स्पीड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करती हैं, जिसका मतलब है इनको डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। चलो अब देखते हैं इसके फॉर्म्स। टोटल 16 फॉर्म्स हैं जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड हैं। शुरुआती फॉर्म्स में कोकोशिबो अपनी स्वॉर्ड को नॉर्मल कटाना की लेंथ में रखता है और इनका डैमेज किसी नाइटमेयर से कम नहीं। फर्स्ट फॉर्म डार्क मून इवनिंग पैलेस, ये एक क्विक ड्रॉ टेक्निक है। कोकोशिबो पलक झपकते ही अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक बहुत फास्ट हॉरिजॉन्टल स्लैश मारता है, जिसके साथ ढेर सारी क्रिसेंट ब्लेड्स आगे बढ़ती हैं। सानिमे के हाथ कटते कटते बचे थे इससे। सेकंड फॉर्म पल फ्लावर मून गेजिंग, ये फॉर्म मल्टीपल स्ट्राइक्स का कॉम्बो है। कोकोशिबो अपने आसपास आगे की तरफ 3 डेडली स्लैशेस मारता है, जो सामने वाले को डिफेंड करने का मौका ही नहीं देता। थर्ड फॉर्म लोथसम मून चेन्स, कोकोशिबो 2 लगातार क्रिसेंट शेप वाले स्लैशेस मारता है, जो उसके सामने एक डिस्ट्रक्टिव एरिया ऑफ इफेक्ट बना देते हैं। ये अटैक डिफेंस और ऑफेंस दोनों का काम करता है। फिफ्थ फॉर्म मून स्पिरिट कैलामिटियस एडी, भाई साहब ये फॉर्म अलग ही लेवल का है। कोकोशिबो बिना स्वॉर्ड को फिजिकली स्विंग किए हवा में एक मैसिव बवंडर बना देता है, जो चारों तरफ से क्रिसेंट ब्लेड्स बरसाता है। एक गलती और तुम्हारा कचुम्बर निकल जाएगा। सिक्स्थ फॉर्म परपेचुअल नाइट लोनली मून इंसेसेंट, ये एक वाइल्ड और केओटिक बैरेज अटैक है। कोकोशिबो एक ही डायरेक्शन में इतने सारे स्लैशेस मारता है कि ओपोनेंट को सांस लेने का टाइम ही नहीं मिलता। ये अटैक इतना ओवरपावरिंग था कि विंड हशीरा सानेमी को भी कंप्लीटली ओवरवेल्म कर दिया था। चलो ये तो थे नॉर्मल स्वॉर्ड लेंथ वाले मूव्स। अब आता है रियल ट्विस्ट। जब हाशिरास कोकोशिबो पर भारी पड़ने लगते हैं तो वो अपनी फ्लैश शॉट को म्यूटेट करके 3 गुना लंबा कर देता है और उसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकल आती हैं। यहाँ से उसकी रेंज और डिस्ट्रक्शन इंसेन हो जाती है। सो नाउ लेट्स लुक एट द मेजर म्यूटेटेड फॉर्म्स। सेवेंथ फॉर्म मिरर ऑफ मिसफॉर्च्यून मूनलिट, स्वॉर्ड लंबी होने के बाद का पहला अटैक। कोकोशिबो जमीन पर मल्टीपल लॉन्ग रेंज स्लैशेस मारता है, जो इतने फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि आंखें उन्हें ट्रैक ही नहीं कर पाती। एट्थ फॉर्म मून ड्रैगन रिंग टेल, ये एक मैसिव सिंगल हॉरिजॉन्टल स्लैश है। सोचो एक बहुत बड़ा ड्रैगन अपनी पूंछ स्वीप कर रहा हो। ये एक ही झटके में पूरे बैटलफील्ड को क्लियर करने का पावर रखता है। नाइन्थ फॉर्म वैनिंग मून स्वॉर्ड्स, कोकोशिबो ऊपर से नीचे की तरफ लगातार स्वॉर्ड्स चलाता है, जिससे एंडलेस क्रिसेंट ब्लेड्स का एक जाल बन जाता है जो अपोनेंट्स को फाड़ के रख देता है। 10th फॉर्म ड्रिलिंग स्लैशेस मून थ्रू बैम्बू लीव्स, ये एक सर्कुलर सॉ जैसा अटैक है। कोकोशिबो मल्टीपल स्पिनिंग स्लैशेस मारता है, जो किसी भी डिफेंस को ड्रिल करके उसके आर पार निकल जाते हैं। 14th फॉर्म कैटेस्ट्रॉफी 10 मैन क्रिसेंट मून, नाम में ही कैटेस्ट्रॉफी मतलब तबाही है। कोकोशिबो हर डायरेक्शन में एक साथ ओमनी डायरेक्शनल स्लैशेस भेजता है। बैटलफील्ड का हर एक इंच उन डेडली क्रिसेंट मून से भर जाता है। इससे बचने के लिए बस किस्मत ही काम आ सकती है। और सबसे आखिरी फॉर्म 16th फॉर्म मून बो हाफ मून द अल्टीमेट अटैक, ये मून ब्रीदिंग का फाइनल और सबसे पावरफुल फॉर्म है। कोकोशिबो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ स्विंग करता है और आसमान से 6 मैसिव आधे चांद के आकार की एनर्जी ब्लेड्स मीटियर शॉवर की तरह नीचे गिरती हैं। इसने जमीन में लिटरल क्रेटर्स बना दिए थे। एक इंसानी हशीरा का इसके आगे टिकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भाई सच में मून ब्रीदिंग इतनी ओवर पावर्ड थी कि अकेला कोकोशिबो 3 मार्क्ड हशीरास और एक डीमन ईटिंग गैन्या पर भारी पड़ गया था। उसकी टेक्निक्स, उसके सेंचुरीज के एक्सपीरियंस, उसकी जेलसी और उसके रिग्रेट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। तो तुमको मून ब्रीदिंग का सबसे बढ़िया फॉर्म